जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ भूपी से अपने भाई बहनों से गमों की मार सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। दिल के सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। दिल के सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। स्पीकर के सामने से हटो, आवाज आने दो। लीजिए हजरात, पहला बंद यहां से पढ़ रहा हूं। गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले
की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए, अब रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। ये 50 रुपए का नजराना इस बच्चे के हाथों से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी माँ बहनों का भी और आप तमाम लोगों का भी। लेकिन तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी क्या सोचा करती थी, लीजिए दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए तवज्जो के साथ। कैसे सुभान अल्लाह, आइए तशरीफ रखिए। डॉक्टर हसरत साहब हमारे बीच आए हैं, वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत उम्मीदवार हैं। डॉक्टर हसरत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत सुगरा का खत मैं पढ़ रहा हूँ। इमाम हुसैन की बेटी का वाकया क्या सोचा करती थी तन्हाई में, सुनिए दूसरे बंद में तवज्जो के साथ। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता,
तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका जख्म देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका जख्म देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका जख्म देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका जख्म देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, पर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। सुनिए ये बंद। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। दुआ की उसने रो रो कर, वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रज़ा मांगी। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की, पका हासिल करें पापा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा, मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा
खिलौने लेके आते थे, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुभान अल्लाह। खत लिखा और खत में ये भी लिखा, ऐ मेरे बाबा हुसैन मोहम्मद नसीम अलसिया भोज, आपकी जानिब से ये नजराना आया, बहुत शुक्रिया। और देखिए ये हमारे कुछ और मोहतरम भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनकी जानिब से भी ये मुझे नवाजा जा रहा है। 100 रुपए सभी लोग मुझे दे रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी पूरी पार्टी को भी नजराना आप लोगों की जानिब से मिला, आप सभी का बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। हाँ हाँ शुक्रिया, क्या बात है। हजरत इमाम हुसैन की बेटी का जो ये वाकया, मैं सुगरा का खत पढ़ रहा हूँ, इस पर मोहतरम आपने लगभग 500 रुपए से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा हुसैन तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मी से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके पास से सीख के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं बारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बात दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बात दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बात दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र
वाला। देखिए हजरात, खत लिखा और ये सारी बातें लिखी जो मैंने पढ़कर सुनाई, किसने? हजरत इमाम हुसैन की उस बेटी ने जिसे आप घर पर छोड़ गए थे बुखार की वजह से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब खत भर गया, लिखते लिखते थोड़ी सी जगह बाकी रही, तो हजरत सुगरा ने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिख दिया, और जो उनसे छोटे गए थे जैसे अली असगर और सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। इस इंतजार में आकर दरवाजे पर बैठी हुई है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। लेकिन अब क्या हुआ सुनिएगा इस बंद में। सकीना, सुनो मेरी माँ और बहनों, अच्छा कोई कीड़ा वगैरह उधर है, देख ले कमेटी वाले। गर्मी है। हजरात, मैं वही बंद जो अभी पढ़ रहा था उसको यहां से फिर शुरू कर रहा हूं। जरा बैठ जाए मेरी माँ बहने, बैठिए। सकीना, सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान हाल अफसरदा इधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कह कर ये पापा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं, लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता, कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में, दवा लेने
रोने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा। तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो। कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूं। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। हजरात सिर्फ 2 बंद और बचे हैं। तुम्हारे नाम पे बच्चे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। ये कौन कहता है? जब आप अपने दरवाजे पर बैठी थी वो खत लिए हुए जो लिखा था, इंतजार था कि कोई करबला की तरफ अगर जाने वाला मुसाफिर मिल जाए तो ये खत मैं उसके हमराह अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम तक पहुंचा दूं। बहुत देर हो गई और जब कोई नहीं गुजरा आपके सामने से तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा एक इंसान परेशान हाल जैसा लग रहा था। जरा जल्दी जल्दी में आपके सामने से गुजरा मगर सुगरा को रोता हुआ देखकर वो रुक गया और पूछने लगा, ए सुगरा क्यों रो रही हो? ए इमाम हुसैन की बेटी क्यों रो रही हो? ए फातिमा बीवी की पोती क्यों रो रही हो? तो आपने सारा वाकया उसको बताया। वो कहने लगा कि हालांकि मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं इस खत को लेकर करबला जा रहा हूँ। मेरे बच्चे का कुछ भी हाल हो, लेकिन आप मना फरमाती हैं, नहीं पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ घर, फिर अपना रास्ते का सामान और ऊँटनी भी ले आना। मेरा ये खत पहुँचा दोगे करबला मेरे वालिद तक तो मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन वो शख्स अब क्या करता है सुनिए इस बंद में, और इसके बाद आखिरी बंद में। कहा सुगरा ने सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे। हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले। नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती। अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को। वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले। खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो
कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में तो कल्ब जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में जिगर वो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में जिगर वो जिगर का काम कर बैठा, जुमले खत में जिगर वो जिगर का काम कर बैठे। ज़ामीन ये आखिरी बंद में पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर शायर लेकिन अब मरहूम शायर जनाब शौक वजीर गंजवी, मोहतरम जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाक़या सुगरा का खत मैंने आपको सुनाया। जब कासिद करबला पहुंचा खत लेकर, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे इमाम अली मकाम के साथ, 70 की शहादत हो चुकी थी, बचे 2 थे। कौन? एक खुद बचे थे इमाम अली मकाम और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। आप तकरीर फरमा रहे थे जब वो कासिद करबला पहुंचा, यजीदी फौज के सामने खड़े होकर खेमे के सामने खत पहुंचा बेटी का, और जब आपने तहरीर पढ़ना शुरू की तो आंसू निकल पड़े। और वो खत फिर जब खेमे के अंदर बढ़ा दिया आपने, तो खेमे में जो लोग हैं उनका क्या हाल हुआ, आखिरी बंद में समाप्त फरमाइए। कैसे? गया खत खेमे के अंदर, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम दसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का के तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने, शुक्रिया। प्रधान पद के उम्मीदवार शकील प्रधान साहब की जानिब से ये 200 रुपए का नजराना मुझे मिला। बहुत शुक्रिया शकील साहब। सुनिए पूरा बंद। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है।
साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद का रन की इजाजत हो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। हुसैन इब्ने अली ने क्या फरमाया उस कासिद से जो खत लेकर गया था, जो ये कहने लगा आए इमाम हुसैन जब सब शहीद हो गए तो फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। तो आप क्या कहने लगे उस कासिद से, तवज्जो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा 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 एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। शौक उनका सब खुदाई पर।